नमस्कार मित्रों। आज आपको सिंधु सभ्यता के बारे में बता रहे हैं कि सिंधु सभ्यता के बारे में जो उसके कहाँ पनपी, कैसे उसका उद्भव हुआ था और वो धीरे धीरे फले फूली और अंत में वो समा गई। वहाँ के लोगों का रहन सहन कैसा था, वो कौन सा काम धंधा करते थे, कौन सा व्यापार करते थे, तो सबके बारे में आज आपको धीरे धीरे क्रम से इस वीडियो में सिंधु सभ्यता के बारे में बता रहे हैं। तो देखिए, सिंधु सभ्यता जो है, इस सिंधु सभ्यता के संबंधित चाहे कितने एग्जाम हो, इनमें से 2 से 3 तक क्वेश्चन तो पूछे जाते। तो यहाँ ये जो सिंधु सभ्यता है, ये देखिए इसका उद्भव यानी सिंधु सभ्यता कब से कब तक थी, तो एक विश्लेषण की नई पद्धति है रेडियो कार्बन C14। इस विश्लेषण की नवीन पद्धति के अनुसार जो सिंधु सभ्यता है वह है 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के मध्य। 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के, यानी जो 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के मध्य पनपी थी वो थी सिंधु सभ्यता। और ये अंदाजा यानी वहां पाए गए जो उपकरण थे उसमें कार्बन की मात्रा को देख करके पता लगाया था कि उसमें कार्बन, और ये जो नवीन पद्धति है कार्बन की मात्रा को देख करके उसकी आयु का पता लगाया जाता है कि भाई कितने वर्ष पुरानी है। तो सिंधु सभ्यता की जब पहचान की तो इसका समय निश्चित किया 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के मध्य। अब देखिए, ये तो उसका समय हो गया। अब सिंधु सभ्यता किस आकार में बनी, यानी इसका जो विस्तार था, फैलाव था, वो था फैलाव इसका त्रिभुजाकार। इस सिंधु सभ्यता का जो आकार था वो त्रिभुजाकार यानी त्रिभुजा आकार में फैली हुई थी। और इस सिंधु सभ्यता के सर्वप्रथम खोज 1921 में, इसकी जो खोज की वो की 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने। किसने की? राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा इसकी खोज की गई। कि सिंधु सभ्यता की खोज कब की गई? 1921 में। किसके द्वारा? राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा इस सिंधु सभ्यता की खोज की गई। और सिंधु सभ्यता को आज हम आद्य ऐतिहासिक युग में रख सकते हैं। जो सिंधु सभ्यता है, इस सिंधु सभ्यता को हम आद्य ऐतिहासिक युग में रख सकते हैं, जिसको कांस्य युग भी कहते हैं। तो यहां देखिए, सिंधु सभ्यता के नवीन जो विश्लेषण की पद्धति है, आयु नापने की जो पद्धति है, तो रेडियो कार्बन से 14 के अनुसार 2400
ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के मध्य यह सभ्यता फले फूले विकसित हुई अच्छी तरह से, और अंत में 1700 ईसा पूर्व तक ये समाप्त हो गई। इसका जो आकार था, इसका फैलाव था, वो त्रिभुजाकार था, कि त्रिभुजा आकार में फैली हुई थी। और इसकी खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा की गई थी, और सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक युग या कांस्य युग में हमें रख सकते हैं। और आगे देखिए, क्योंकि ये जो सभ्यता सिंधु सभ्यता थी, ये 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के मध्य तक फले फूले विकसित हुए, और अंत में न जाने किस प्रकार से अचानक धीरे धीरे ये काल के मुंह में समा गई। अब सिंधु सभ्यता के जो निवासी थे, याद देखिए, सिंधु सभ्यता के जो निवासी थे वो थे द्रविड़ या भूमध्य सागरी। भूमध्य सागरी यहाँ के जो निवासी थे वो द्रविड़ थे अथवा भूमध्य सागरी, ये इसके निवासी थे। अब देखो, सिंधु सभ्यता कहाँ कहाँ पनपी हुई थी, तो हम आपको एक समझा रहे हैं यहाँ कि जैसे ये अपने चारों दिशाएं होगी, ये होगी, ये जो चारों दिशाएं हैं, ये पूर्व की दिशा है, उत्तर, एक उत्तर की दिशा है, उत्तर के बाद दक्षिण है, और ये पूर्व है, और ये पश्चिम है। तो यहां देख, उत्तर में भी पनपे थे, पूर्व में भी, और दक्षिण में भी, और पश्चिम में भी। ये जो सिंधु सभ्यता है, इसके उत्तर में चिनाब नदी के किनारे, चिनाब नदी के किनारे, ये ध्यान से समझ लेना, उत्तर में चिनाब नदी के किनारे, और मादा जगह का नाम है जम्मू कश्मीर, जगह का नाम मादा, और वो है जम्मू कश्मीर। यहां सिंधु सभ्यता। पूर्व के अंदर ये हिंडन नदी के किनारे, हिंडन नदी के किनारे, और यह आलमगीरपुर, ये जगह का नाम है। दक्षिण में जो ये पनपे थे गोदावरी नदी के किनारे, गोदावरी नदी के किनारे, और जगह का नाम है दायमाबाद, दायमाबाद महाराष्ट्र, दायमाबाद महाराष्ट्र। और पश्चिम में जो फैले हुए थे दाक्ष नदी के किनारे सुत कांगेर, दाक्ष नदी के किनारे, और जगह का नाम है सुत कागेडोर, सुत कागेडोर। तो देखिए, इसको अच्छी तरह समझेंगे कि जो सिंधु सभ्यता थी, यह सिंधु सभ्यता उत्तर में जो फैली हुई थी, ये चिनाब नदी के किनारे थी, और जगह का नाम है मादा, जो जम्मू कश्मीर उत्तर में हो गया। पूर्व में जो ये सभ्यता फैली वो थी हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर। दक्षिणी में जो सिंधु सभ्यता फैली वो गोदावरी नदी के किनारे दायमाबाद महाराष्ट्र, और पश्चिम में जो सिंधु सभ्यता फैली थी वो दास्क नदी के किनारे सुल्तानपुर। यहाँ यानी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सभी जगह
सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले हुए। अब हमें यहाँ एक बात ध्यान देने की है कि यहाँ चिनाब नदी किनारे, यहाँ इंडन नदी, यहाँ गोदावरी, यहाँ पश्चिम नदियों के किनारे पर इसके उनको फायदे थे। एक तो नदियों के किनारे जब वो लोग रहते थे तो उन्हें जल आसानी से उपलब्ध हो जाता था। दैनिक व्यवहार में यानी जल का बहुत ज्यादा महत्व होता है, तो उनको वहां पानी आसानी से उपलब्ध होता, जिससे वो अच्छे तरह से अपने खेती बाड़ी कर सके और जो भी करते थे आगे अपने दैनिक क्रियाएं, उनके लिए जल आवश्यक। फिर नदियों के किनारे दूसरा कारण क्या है कि वहां नदियों के किनारे उपजाऊ भूमि थी, कि नदियां अपने साथ जब बह करके आती हैं तो उपजाऊ मिट्टी को लेकर के आती हैं। इसी कारण से ये जो सभ्यता थी नदियों के किनारे पनपी, यानी यहाँ यहाँ इन नदियों के किनारे हमें उनके अवशेष मिले। तो आगे देखिए, अब देखिए वहां के जो सिंधु सभ्यता की उसकी खोज में केवल 6 बड़े नगर मिले। जब सिंधु सभ्यता की खोज की गई, उसका उत्खनन हुआ, उस उत्खनन में 6 बड़े नगर मिले। 6 बड़े नगर मिले। कितने मिले? केवल 6 बड़े नगर। कि सिंधु सभ्यता का जब उत्खनन किया गया वहां, तो हमें क्या मिले? वहां 6 बड़े नगर मिले। इसलिए सिंधु सभ्यता को एक नगरीय सभ्यता कहते हैं। नगरीय सभ्यता सबसे शानदार क्वेश्चन है ये, कि सिंधु सभ्यता थी नगरीय सभ्यता, क्योंकि सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। ये हो गया। अब 6 बड़े नगर कौन कौन से मिले? मोहनजोदड़ो है, देखो यहां मोहनजोदड़ो, फिर हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गणवारी वाला, और हमें मिले वहां धोलावीरा, राखीगढ़ी, धोलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगन। यानी नाम एनसीईआरटी में कालीबंगन दे रखा है, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक इंग्लिश में है, तो उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन वैसे होगा, इसे कालीबंगा भी कहते हैं इसको। तो यहां देखिए, सिंधु सभ्यता के उत्खनन कार्य में केवल 6 बड़े नगर मिले। जब बड़े नगर मिले वहां 6, तो इसलिए सभ्यता कौन सी थी? एक नगरीय सभ्यता थी। अब वो 6 बड़े नगर कौन कौन से मिले? देखो, मोहनजोदड़ो से मिला है, हड़प्पा से मिला है, गणवारी वाला से मिला है, धोलावीरा से, राखीगढ़ी से, कालीबंगन से। यहाँ ये जो हैं, ये 6 बड़े नगर थे वो सिंधु सभ्यता के। कि मोहनजोदड़ो एक बड़ा नगर था, हड़प्पा ये जगह का नाम है, गणवारी वाला है, धोलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगन, कि ये जो जगह हैं यहाँ उत्खनन में बड़े नगर में। और आजादी के बाद सबसे ज्यादा जो उत्खनन हुए हैं वो गुजरात में हुए। तो यहाँ एक बात ये भी नोट करनी है आपको, कि आजादी के बाद सबसे ज्यादा जो उत्खनन हुए हैं वो है गुजरात में। कहाँ खोजे गए स्थान? गुजरात में। कि आजादी के बाद सबसे ज्यादा जो खोजे गए स्थान है वो गुजरात। आगे देखिए, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर, यानी सबसे बड़ा नगर वो था मोहनजोदड़ो। कौन सा था?
मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा जो नगर था वो था मोहनजोदड़ो। ये ध्यान रखना है, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहा है यहाँ निकल करके, पेपर में पूछ लिया जाता है कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था, तो याद रखना है मोहनजोदड़ो। ये सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। आजादी के बाद सबसे ज्यादा जो उत्खनन हुआ है, स्थल खोजे गए वो कहाँ, गुजरात में। कैसी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता। और भारत में यहां देखिए, ये सबसे बड़ा जो नगर है मोहनजोदड़ो है। अब जब भारत का विभाजन हो गया तो उसके बाद भारत में सबसे बड़ा नगर अब राखीगढ़। भारत में सबसे बड़ा जो नगर है वो है राखीगढ़ी। और राखीगढ़ी जो है ये है हरियाणा के हिसार में, गगर नदी के किनारे। तो यहां आपको कुछ इसके बारे में जानकारी दी। यदि हमारी यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।